बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कांगड़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिलबर खार नजामानी, जहां 180 बच्चे और बच्चियां जेर तालीम है। स्कूल की इमारत इंतहाई खतरनाक है। स्कूल में बच्चों के लिए किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं की गई, सिर्फ चंद बच्चों को कुतब की फराहमी की गई है। इस पर बात करते हैं हम अपने नुमाइंदे अशफाक सुलहरी से। जी अशफाक, बताइएगा। सिंध के अंदर गुज़श्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी हुक्मरान पार्टी रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दावा है कि आने वाले 5 साल मजीद पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर हुक्मरानी करेगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी का अगर जायज़ा ले लिया जाए तो इस वक्त मैं दिलबर खार नज़ामानी गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर 300 घरों पर मुश्तमिल इस गाँव के अंदर किसी भी तरह की बुनियादी सहूलतें फराहमी की गई। बिजली, गैस, सेहत, मौसला समेत किसी भी तरह की यहाँ पे सहूलत नहीं है। और इसी गाँव के अंदर एक स्कूल भी कायम है, यहाँ पर 180 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल की इमारत इंतहाई ख़राब है। बच्चों के बैठने के लिए किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं है। और स्कूल के अंदर पीने का साफ पानी और सेहत के हवाले से अलावा यहाँ पर पंखे और बिजली तक नहीं है। बच्चों को यहाँ पर जो मुफ्त कुतब की फराहमी का जो सिस्टम चल रहा है उसके तहत सिर्फ 5% बच्चों को कुतब दी गई है। सिंध सरकार चाहती है कि सिंध के बच्चे भी पढ़े लिखे हों, तो इनको लैपटॉप ना दिया जाए, कम अज़ कम इनको बुनियादी सहूलतें जिनमें स्कूल की बिल्डिंग को बेहतर बनाने के देने के साथ साथ बच्चों के लिए फर्नीचर्स और जहाँ पर पंखे और सोलर सिस्टम के साथ साथ इनको बैठने के लिए फर्नीचर दिया जाए। और फौरी तौर पर अगर सिंध सरकार चाहते हैं कि सिंध के बच्चे पढ़े लिखे हों तो इनको कुतब की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, ताकि सिंध पढ़ा लिखा हो, सिंध तरक्की करे, सिंध के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ी लिखी बन सकें। कैमरा टीम के साथ अशफाक सुलहरी, सांगड़। वुमेन यूनिवर्सिटी बाग में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम महकमा सेहत आजाद कश्मीर के तहत एक रोजा ब्रेस्ट फीड आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फीमेल प्रोफेसर्स के अलावा तालिबात ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद इमरान हमीद गिलानी। थेली ता अड्डा सेरीमंग 3 किलोमीटर राब्ता सड़क अवाम इलाका सिविल सोसाइटी ने अपनी मदद आप के तहत दिन रात एक करके एक हफ्ते में तामीर मुकम्मल कर दी। तामीर मुकम्मल करके न सिर्फ एक मिसाल कायम की, बल्कि हुकूमत महकमा शाहरात को भी वाज़िया पैगाम दिया कि अवामी इत्तेहाद सबसे बड़ी कुव्वत है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे इमरान हमीद गिलानी। सहाफी जान मोहम्मद महर और रानीपुर में मुबीना ज़ियाद कत्ल होने वाली मासूम बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए नौजवान इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी की जानिब से नाका चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया। मुतालबे में कहा गया कि सखर में बेदर्दी से शहीद होने वाले सहाफी जान मोहम्मद महर और रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा फरोड के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मुमताज अली। हमेशा जुल्म के साथ खड़ी होती है, मजलूम के साथ खड़ी होती है, जहाँ पर भी जुल्म होता है। और मैं ज़ाती तौर पे हम जहाँ पे भी जुल्म होगा, जहाँ पे भी मजलूम होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। बतौर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं अभी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्लामाबाद हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ ज़ाहिर यकजहती करने आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मेरे पास आई थी और मुझे पता चला कि यहाँ पे एहतियात हो रहा है। हमारी बच्ची है जो मासूम बच्ची जो फातिमा है, उसके साथ जो जुल्म हुआ है। और मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि जो ज़ैनब अलर्ट बिल था उसका क्या बना, क्यों उस पर अमल दरामद ना हुआ। अगर उस पर अमल दरामद होता तो आज इस तरह से बच्चियों के साथ जुल्म ना होता। आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ है चाइल्ड लेबर एक्ट, और उस पर अमल दरामद हमेशा से क्यों नहीं हो रहा। अगर होता तो वाना की सरहद पर यूनिट नंबर 30 बलोच रेजिमेंट पर हमले में पाक फौज का सिपाही और संजूरों का रिहायशी सजावल जट शहीद हो गया। शहीद सजावल जट 23 चौक का रिहायशी था। शहीद की जस्ते खाकी पिशावर से संजोरों के नवाही गांव 23 चक में पहुंचाई गई। गांव में शोक का माहौल, घर में कोहराम मच गया। शहीद फौजी जवान की 2.5 साल कबल शादी हुई थी। इसने अपने सोगवारों में वालिद, वालदा, 2 भाई, 1 बहन और 1 बेवा छोड़ी है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मंठार अली रेनी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर खास का जनरल इजलास, मेयर अब्दुल रऊफ बोरी, डिप्टी मेयर जुनैद बुलंद की सरबराही में जनरल इजलास। शहर में सफाई सुथराई, तरक्याती काम, टैक्स रिकवरी समेत दीगर मामलात पर अहम फैसले किए जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का तवील दौरा। सफाई के नाकस इंतजामात, बाज़ वार्ड्स में एसी बंद, मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल। अद्वियात और ऑपरेशन के लिए जरूरी अशिया बाहर से खरीदने की शिकायत। वॉशरूम की अबतर सूरत हाल, गंदी बेडशीट, मरीजों ने इलाज में ताखीर और बार बार चक्कर लगवाने की भी शिकायत की। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद जफर अब्बास। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।
मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट।